हेलो फ्रेंड्स, BSY कैंपस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। आप लोग फटाफट लाइव आ जाइए। हिमांशु, शशांक, मनोहर, सुमन, प्रियंका, विपन, राकेश, सुनील। चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरी क्लास रचनाएं पढ़ा रहे थे। हम लोग आप लोगों को रचनाएं पढ़ा रहे थे। तो आज मेरी क्लास में किसकी, आज रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में बताएंगे, उसके बाद उनकी रचनाएं बताएंगे। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जनपद में सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। इनके पिताजी का नाम क्या था? श्री रवि सिंह। इनकी माताजी का क्या नाम था? श्रीमती मनरूप देवी। रामधारी सिंह दिनकर। चलिए, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? जन्म, मृत्यु, माता, पिता। माता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। रामधारी सिंह दिनकर जी की माता का नाम। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 30 सितंबर 1908 ईस्वी में। 30 सितंबर 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था? सिमरिया नामक ग्राम बिहार में। सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। सिमरिया नामक ग्राम बिहार में। रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु कब हुई थी? बताइए। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। 24 अप्रैल 1974 में। माता का नाम क्या था रामधारी सिंह दिनकर जी की? माता का नाम बोलिए। माता का नाम मनरूप देवी। रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता का नाम क्या था? श्री रवि शंकर। श्री रवि शंकर या किसी बुक में लिखा है श्री रवि सिंह, तो आप लोग रवि शंकर या रवि सिंह भी कर सकते हैं। ठीक है, रवि सिंह। चलिए, नोट करिए फटाफट इनकी रचनाएं। इसके बाद हिमांशु जी कह रहे सर आप बात बहुत कम करते हैं। हिमांशु जी पढ़ लीजिए, एक बार जब आपकी जॉब लग जाएगी फिर हम आपसे ढेर सारी बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है।
आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताते चलिए क्या क्या नाम था उनकी रचनाएं। रेणुका, रेणुका, हुंकार, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, एक उर्वशी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, एक रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ठीक है, उर्वशी, रश्मिरथी, 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 रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, रसवंती, रसवंती, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, रसवंती, सामधेनी, 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 चक्रवात, चक्रवात, हारे को हरिनाम, हारे को हरिनाम, हारे को हरनाम, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, रसवंती, सामधेनी, चक्रवात, हारे को हरिनाम, द्वंद्वगीत, द्वंद्वगीत, हारे को हरनाम, द्वंद्वगीत, परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा, नीम के पत्ते, नीम के पत्ते, परशुराम की प्रतीक्षा, नीम के पत्ते, नीलकुसुम, नीम के पत्ते, नीलकुसुम, नीम के पत्ते, नीलकुसुम, नीम के पत्ते, नीलकुसुम, सीपी और शंख, आत्मा की आंखें, 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 इतिहास के आंसू, इतिहास के आंसू, इतिहास के आंसू, आत्मा की आंखें, इतिहास के आंसू, बापू, बापू, धूप छां, धूप और छां, इतिहास के आंसू, बापू, धूप और छां, नए सुभाषित, नए सुभाषित, नए सुभाषित, नए सुभाषित, प्रणभंग, प्रणभंग,
नए सुभाषित, प्रणभंग, मिर्च का मजा, प्रणभंग, मिर्च का मजा। आप लोग साथ के साथ नोट करते चलिए, ठीक है। मिर्च का मजा, प्रणभंग, मिर्च का मजा, दिल्ली, दिल्ली हिमालय, धरा के उस पार, कलिंग विजय। मिर्च का मजा, दिल्ली हिमालय, दिल्ली हिमालय, दिल्ली, दिल्ली हिमालय, कलिंग विजय, कलिंग विजय, दिल्ली हिमालय, कलिंग विजय, धरा के उस पार, धरा के उस पार, धरा के उस पार। नोट करिए आप लोग। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 30 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया नामक ग्राम में कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम या तो रविशंकर या रवि सिंह, इनकी माता का नाम मनरूप देवी। मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुई थी। इनकी रचनाएं रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, रसवंती, सामधेनी, सामधेनी, चक्रवात, हारे को हरिनाम, हारे को हरिनाम, द्वंद्व गीत, परशुराम की प्रतीक्षा, नीम के पत्ते, परशुराम की प्रतीक्षा, नीम के पत्ते, नीलकुशम, 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 सीपी और शंख, आत्मा की आंखें, सीपी और शंख, आत्मा की आंखें, इतिहास के आंसू, बापू, धूप छां, नए सुभाषित, प्रणभंग, मिर्च का मजा, दिल्ली हिमालय, कलिंग विजय, धारा के उस पार, धारा के उस पार। नोट करिए फटाफट। इसके बाद मेरे अगले नेक्स्ट कवि नोट करिए आप लोग। मोहित जी कह रहे सर थोड़ा फास्ट। जी मोहित जी। राहुल जी आपका तो बहुत बार हम नाम लेते हैं, आप क्यों बार बार कमेंट कर रहे हैं? सर मेरा नाम ले लीजिए, सर मेरा नाम ले लीजिए। जी राधे राधे। चलिए, इसके बाद सरदारपुर सिंह। सरदारपुर सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? चलिए बताते हैं, ठीक है। सरदारपुर सिंह, सरदारपुर सिंह, सरदारपुर सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? कौन सी सन में हुआ था? सरदारपुर सिंह का जन्म बताइए। सरदारपुर सिंह का जन्म 1881 में 81 ईस्वी में एबटाबाद जिले में हुआ था। इनकी मृत्यु 1981 में। इनका जन्म 1881 में, मृत्यु 1981 में, ठीक है। चलिए, जन्म 1881 ईस्वी में, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1981 ईस्वी में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? एबटाबाद में, एबटाबाद जिले में, एबटाबाद जिले में, एबटाबाद जिले में, ठीक है। इसका कंफर्म नहीं, शायद अब ये पाकिस्तान में है एबटाबाद, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इनकी रचनाएं। सरदारपुर सिंह जी की रचनाएं
आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, अमेरिका का मस्त योगी, कन्यादान, पवित्रता। कन्यादान, पवित्रता, अमेरिका का मस्त योगी। चलिए, आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, अमेरिका का मस्त योगी, अमेरिका का मस्त योगी, अमेरिका का मस्त योगी, कन्यादान, पवित्रता, मस्त योगी, कन्यादान और पवित्रता। कन्यादान और कौन सी है? पवित्रता। ठीक है, देखिए सरदारपुर सिंह जी का जन्म कब हुआ था? 1881 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? एबटाबाद जिले में। मृत्यु कहाँ हुई थी? 1981 ईस्वी में। सरदारपुर सिंह जी की रचनाओं के नाम क्या है? आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, अमेरिका का मस्त योगी, अमेरिका का मस्त योगी, कन्यादान, पवित्रता, कन्यादान और पवित्रता। ठीक है, चलिए नोट करिए आप लोग फटाफट। इसके बाद मेरे अगले कवि हैं वो जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, क्योंकि आजकल क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, या डेट बहुत कम पूछी जाती है, बट ये पूछ लिया जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, किस जगह हुआ था। ठीक है, और रचनाएं तो पूछी जाती हैं, हिंदी में भी आती हैं, जीएस में भी आती हैं, जीके जीएस में भी आती हैं, और यूपीएसआई में तो 3 से 4 क्वेश्चन रचनाओं से ही आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद बताइए, शिवम, माधुरी, अनुराग, कपिल, पूनम, कल्पना, बताइए जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1890 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। ठीक, वाराणसी यूपी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हुई थी। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं कामायनी, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक, चित्राधार, कानन कुसुम, करुणालय, उर्वशी आप लोगों को ध्यान रखना है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी की भी रचना है और जयशंकर प्रसाद जी की भी रचना है। ठीक है, उसके बाद प्रेम राज्य, शोकोच्छ्वास। ठीक है, चलिए जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी 1890 ईस्वी में। जन्म, मृत्यु, जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी 1890
30 जनवरी 1890 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में हुआ था। वाराणसी यूपी, वाराणसी यूपी में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी बताइए? मृत्यु कब हुई थी? सुमित जी का आंसर आ रहा है 1937 में। डेट बताइए। 15 नवंबर 1937 ईस्वी में। ठीक है, चलिए, मृत्यु भी वाराणसी में ही हुई थी। ठीक है, इनकी रचना लिखिए। ठीक, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। कामायनी, कामायनी, आंसू, कामायनी आंसू, लहर, कामायनी आंसू, लहर, झरना, झरना, प्रेम पथिक, झरना, प्रेम पथिक, प्रेम पथिक, कामायनी आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक, चित्राधार, चित्राधार, कानन कुसुम, कुसुम, करुणालय, कानन कुसुम, करुणालय, कानन कुसुम, करुणालय, उर्वशी, करुणालय, उर्वशी, चित्राधार, कानन कुसुम, करुणालय, उर्वशी, प्रेम राज्य, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, करुणालय, उर्वशी, प्रेम राज्य, शोकोच्छ्वास, शोकोच्छ्वास नोट करिए। चलिए देखिए, ऐसे ही हम हर एक क्लास में 3-3, 4-4 कवियों की रचनाएं प्लस उनकी जीवनी के बारे में हम आप लोगों को बताते चलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मोहित, शिवम, हिमांशु, अनुराग, राकेश, पूनम, सुमित, अनुराग, चलिए सभी का स्वागत है। ठीक है, राधे राधे अनुराग जी। ठीक, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ठीक, चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।